नमस्कार, मैं हूँ बीना दुबे और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बस्तर में बीजापुर के कुटरू आईडी ब्लास्ट की घटना को छोड़कर फोर्स को नक्सल मोर्चे पर कामयाबी मिल रही है। सोमवार 20 जनवरी को सुकमा में एक साथ 6 नक्सलियों ने लाल आतंक को बाय कहा है। सुकमा पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लिया। सुकमा एसपी किरणवीर चौहान ने इसकी पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपने पिता को दफनाने के लिए याचिका लगाई। 7 जनवरी को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी याचिका 9 जनवरी को खारिज कर दी थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुखद है कि किसी व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे, वहीं 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों के शव भी बरामद कर लिए गए। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सोमवार सुबह से रुक रुक कर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग जारी है। मौके से 3 आईडी भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे मदनपुर के पास से गुजर रहे वैगनार ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। घटना में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि पिता के पैर में गंभीर चोटें आई। शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी ने बताया कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। रायपुर में एक युवक की अवैध संबंध की वजह से हत्या हो गई। पति पत्नी ने मिलकर उसके सिर पर हथौड़ी से कई वार कर दिए, जिससे वह बुरी तरह लहलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रामचरितमानस की प्रस्तुति देकर लौट रही मंडली के स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो के सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गाड़ी का ड्राइवर और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरबा में एसईसीएल की खदानों में रोजगार की मांग को लेकर सोमवार को भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। गेवरा जीएम कार्यालय के बाहर सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी संख्या में भू विस्थापित एकत्र हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी और पब्लिक प्लेस पर लगे बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। तय समय के भीतर अगर बैनर पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।